कुछ किए? नहीं नहीं कर पाए? जी। दिन में क्या क्या पढ़ाई हो रहा था आज? किस में? दिन भर क्या क्या कर रहे थे बोल रहा हूँ। ध्यान नहीं था सर। एक दो ठो चीज तो मिल सकता था ना जी घर में। शक्कर नहीं था? शक्कर हाँ शक्कर घर में था ना? जी। देखो, कोई चीज को लगन के साथ करोगे तभी जा करके होगा। ठीक है? कांच का गिलास नहीं था। कांच का गिलास नहीं था? नहीं हाँ। अच्छा, बोतल उतल? जी। बोतल उतल कुछ नहीं? कांच का। अब प्लास्टिक के। कांच का। अच्छा, कल प्लास्टिक के बोतल में कर लेना। वाला अभी तो बोने पाँच हुए। तो नूरज नूरज भी आ गया है। नूरज भी आ जी गया है। हेलो। जी हाँ, तो शुरू जी। करते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अम्ल के बारे में। पहले बढ़ जाता है। तो अम्ल शब्द पर शुरू करते हैं ना। हेलो। जी हाँ, तो जी अम्ल शब्द का व्युत्पत्ति हम बताए थे। एसिड शब्द का उद्भव अंग्रेजी में एसिड बोलते हैं। और इस एसिड शब्द का जो उद्भव हुआ है, उसका प्राकट्य हुआ है, वो कहाँ से पैदा हुआ है, उस पर हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से हुआ है ना, जिसका अर्थ खट्टा होता है, जिसका सीधा सीधा मतलब है खट्टाई से। ठीक है? जितने भी हमारे आसपास हमारे प्रकृति में खट्टे फल पाए जाते हैं ना, आम हो, नींबू हो, संतरा हो, इमली हो, इन सारे खट्टे फलों में अम्ल पाया जाता है। और जो प्राकृतिक रूप से जो अम्ल पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से कहने का मतलब प्रकृति प्रदत्त है। फल हम बना तो नहीं सकते हैं ना। फल नहीं पैदा कर सकते हैं, पैदा का जरूर कर सकते हैं लेकिन बना नहीं सकते। हम हमारे हाथों से फल नहीं बना सकते हैं। हम पौधा लगा करके उत्पादन कर सकते हैं उसका, लेकिन हम उसको फल को नहीं बना सकते हैं। जैसे आप एक लकड़ी का कुर्सी बना सकते हो, लेकिन लकड़ी तो नहीं बना सकते ना, लकड़ी थोड़ी बना सकते हो। जी ठीक उसी प्रकार से जितने भी खट्टे फल हैं उनमें अम्ल पाया जाता है प्राकृतिक रूप से। अब इन फलों में उपस्थित अम्लों के कारण ये खट्टे होते हैं। चींटी के काटने से होने वाली जलन का आपने अनुभव किया होगा। जब चींटी काटता है तो जर्मनिया चींटी भी काटता है तो लहरता है कि नहीं? जी वो लहर इसलिए होता है क्योंकि उसमें भी एक प्रकार का एसिड पाया जाता है, और उस एसिड के चलते हमारे पैर में, त्वचा में जलन होने लगता है। यह जलन फार्मिक अम्ल के कारण होती है। उसमें चींटी में क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल, जिसे चींटी काटे गए स्थान पर छोड़ती है। ऐसे जो प्राणियों एवं वनस्पतियों में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, ऐसे अम्ल, उन्हें प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। प्राकृतिक अम्ल और कृत्रिम अम्ल, मतलब दो प्रकार से हम बांट देते हैं उनकी व्युत्पत्ति। उनका प्रकृति में जो, क्या कहेंगे, प्रकृति में उनका जो उपलब्धता के आधार पर स्वयं निर्मित है, प्रकृति प्रदत्त हैं, वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं, तो भी वे
हम जिनका निर्माण नहीं करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक अम्ल कहते हैं ना। जी कुछ प्राकृतिक अम्लों तथा उनके स्रोतों की जानकारी 4.4 सारणी में दिया गया है। जैसे संतरा और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है और चींटी एवं मधुमक्खी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी भी काटता है, मधुमक्खी भी काटता है तो भयंकर लहर होता है कि नहीं। और फटा हुआ दूध कहने का मतलब छेना में, दही में, दूध में, इन सब में क्या लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में नहीं पाया जाता है। दूध जब तक नहीं फटता है उसमें एसिड का निर्माण नहीं हुआ रहता है। जब दूध दही बन जाता है तो उसमें लैक्टिक अम्ल आ जाता है। दूध फट जाता है तो लैक्टिक अम्ल आ जाता है ना। इसके पश्चात सिरका, जो सिरका होता है उसमें एसिटिक अम्ल होता है। सिरका कहने का मतलब चाशनी बनाते हैं ना शक्कर का, जी शक्कर का जो चाशनी बनता है उसको सिरका कहते हैं। तो वो उसमें जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। या चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार जितने भी खट्टे फल हैं सभी में अम्ल होता ही है। हम भूमि से प्राप्त अम्लों को खनिज अम्ल कहते हैं ना। कुछ अम्ल जो हमको भूमि से प्राप्त होते हैं, हमारे प्रयोगशाला वगैरह में रखे रहते हैं, वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, जो सांद्र होते हैं, जिनमें पानी की अल्प मात्रा होती है और अधिक स्ट्रांग मजबूत जो अम्ल होते हैं वे हमारे हाथों, त्वचा इत्यादि कोमल अंगों के लिए हानिकारक भी होते हैं। उन पर यदि हमारे हाथ पैर पर पड़ जाए तो हमारे हाथों में फफोले पड़ जाते हैं। ये खनिजों से प्राप्त होते हैं, पृथ्वी से, जमीन से। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ये अणुसूत्र है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 इत्यादि, इन्हें खनिज अम्ल कहते हैं। खनिज अम्ल भी स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो अपने शिक्षक के निर्देश के बिना न ही उन्हें छुएं और न ही चखें। किनको? जो खनिज अम्ल होते हैं। हमारे प्रयोगशाला, हमारे स्कूल में पूरा प्रयास किया जा रहा है कि कुछ एसिड जो बच्चों को समझाया जाए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, इनका कुछ सैंपल हमारे स्कूलों में उपलब्ध हो, इसलिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। इस बार एक विज्ञान का किट आया है जो चौहान जी के घर में रखा हुआ है, पता नहीं वो मुझे अभी तक दिखाया नहीं है। उस दिन मैं देखने गया था तो पहले ले जा करके घर में रखे हुए थे, अब उसको स्कूल खुलेगा तब लेके जाएंगे तो पता चलेगा कि उसमें कौन कौन सा एसिड वगैरह या कुछ कुछ प्रायोगिक चीजें हैं। तो यदि शुद्ध अम्ल में अधिक मात्रा में पानी मिला हो तो उसको हम तनु अम्ल कहते हैं ना। जी इंग्लिश में उसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। यानी तनु अम्ल मतलब कमजोर होता है, उससे पानी मिला हुआ रहता है। देखो कोई भी चीज ना आजकल ओरिजिनल और डुप्लीकेट शब्द आता है आजकल ना। आप बाजार में चले जाइए, मार्केट में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, आप बहुत सारी चीजों को, जो हमारे उपयोग की चीजें होती हैं, उनमें एक तो ओरिजिनल होता है और एक डुप्लीकेट होता है। ठीक है। जी आप अपने घर के दूध का ही बात कर लो। हम जो घर में पैदा करते हैं, दूध दूहते हैं, वो शुद्ध दूध होता है। लेकिन दूध वाला जो बेचने लाता है उसमें कुछ मात्रा पानी मिला करके लाता है, तो वो दूध क्या हो गया? वो भी दूध तो शुद्ध है लेकिन उसमें जल मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है, तो वो क्या है? डुप्लीकेट है। उसी प्रकार से ये जो तनु अम्ल होते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं
और जो सांद्र अम्ल होते हैं, कंसंट्रेट अम्ल होते हैं, उसमें पानी की मात्रा नहीं होती है और ये बिल्कुल शुद्ध होते हैं ना। यदि शुद्ध अम्ल में पानी की मात्रा कम हो तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए 2 प्रश्न बनता है, 3-4 प्रश्न बनता है। पहले तो खनिज अम्ल किसे कहते हैं, प्राकृतिक अम्ल किसे कहते हैं। आप नोट कॉपी रखे हो? जी हाँ, तो नोट करो। एक प्रश्न यहाँ पर बन रहा है, प्राकृतिक अम्ल किसे कहते हैं। प्राकृतिक अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ये यहाँ से आपका एक प्रश्न फाइंड आउट हो रहा है ना। जी ये पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न के अलावा है। प्राकृतिक अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। लिख लिए क्या? बताइए। हेलो। जी यदि नहीं भी लिख पाओगे तो इसका वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ, ये वीडियो भी मैं डाल दूंगा। ये जो वीडियो डालता हूँ इसको देखते हो कि नहीं देखते हो? देख रहा हूँ सर। हाँ, तो उसको एक बार 2 बार देखा जी करो, तो उससे क्या होगा ना, तुम्हारा पुनरावृत्ति हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। बार बार सुनने से कोई भी चीज देखो, एक छोटा सा बोलते हैं ना, रसरी आवत जात ही सिल पर परत निशान, बोलते हैं कि नहीं। तो कुआं में जब पहले तो कुआं में रस्सी से पानी निकालते थे, तो एक जगह रस्सी खींचते 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 खींचते, लकड़ी हो या पत्थर हो, घिसते घिसते वो पत्थर भी घिस जाता है। तो उसी प्रकार से कोई भी चीज को पुनरावृत्ति, पुनर्बार यदि हम दोहराएं तो वो हमारे उसमें बस जाता है ना, स्मरण शक्ति में बस जाता है। तो इसलिए वीडियो को भी देखो। एक प्रश्न मैं बता दिया अभी कि प्राकृतिक अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण दे करके समझाइए। दूसरा है खनिज अम्ल किसे कहते हैं, इसका भी उदाहरण दीजिए ना। जी ये छोटा छोटा प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो इन प्रश्नों का आपके मन में विचार और उनके आंसर, उत्तर देने की क्षमता, तर्क वितर्क सभी आपके मन में, आपके विवेक में आना चाहिए। अब तीसरा प्रश्न है, सांद्र अम्ल किसे कहते हैं जी और तनु अम्ल किसे कहते हैं। जी सांद्र अम्ल किसे कहते हैं और तनु अम्ल किसे कहते हैं। तो नूरज बाबू सुन रहा है? नूरज, जी लिख रहा हूँ। लिख रहे हो ना? जी हाँ, लिखो लिखो नूरज, तुम भी रोज का रोज ध्यान दो ना। जी देखो, सीखना पड़ता है बाबू, कोई भी चीज ना पेट के भीतर से कोई सीख के नहीं आता है, इस दुनिया में आते हैं तो यहीं सीखते हैं सब कुछ ना। जी तो लिख लिए होगे, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल किसे कहते हैं। और नहीं लिखे होगे तो इस वीडियो को पुनः देखना, उस समय आप लिख लेना और इस प्रश्न का उत्तर। देखो, कक्षा 6वीं में मैं बता रहा हूँ, कक्षा 6वीं का क्लास जैसे शुरू किया हूँ मैं, वहाँ जयंत जयंत सिंह और शशिकांत सिंह, इन लोग नोट कॉपी में लिख करके तुरंत फोटो करके उसका आंसर को मेरे पास भेजे हैं, और उनको मैं जांच करके, ऑनलाइन जांच करके मैं उनको भी भेजा हूँ। ठीक है ना। तो इस प्रकार का यदि आप लोग प्रथा चलाना चाहेंगे तो कर सकते हैं, इससे इस ग्रुप में जुड़े हुए अन्य लोगों को भी फायदा होगा। जो लोग नहीं काम कर रहे हैं, कुछ लोग नोट कॉपी बनाना शुरू ही नहीं किए हैं, उन लोग को भी आप लोगों का सहूलियत मिल जाएगा, आप लोगों के प्रश्नोत्तर मिल जाएंगे, तो उनको जबरन देख करके थोड़ा सा मन में प्रेरणा आ जाएगा ना। जी एक दो ही होते हैं ऐसे बच्चे, आप लोगों जैसे होनहार बच्चे, जो पहले पहले काम को करते हैं और वो
कक्षा में तो मतलब क्या बोलेंगे, ओ, पसंदीदा होते ही हैं सबके, टैलेंटेड होते हैं, तो उन्हीं के पीछे पीछे बाकी बच्चे भी चलते हैं। तो ये जो 4 प्रश्न अभी मैं दिया, कम से कम इन चारों प्रश्न का एक नोट कॉपी बना करके उत्तर को लिख करके आप फोटो खींच करके इसको प्लेस कर दो मेरा व्हाट्सएप में, या ग्रुप में प्लेस कर दो, ठीक है। जी जी हाँ, अब देखते हैं यहाँ पर अम्ल के प्रभाव के लिए कुछ यहाँ पर दिया गया है। जब कभी पीतल या कांसा के बर्तन में कोई जी खट्टी वस्तु अधिक समय तक रखी जाती है, तो उस बर्तन के अंदर की दीवार पर नीला हरापन आ जाता है। पीतल तथा कांसे में उपस्थित तांबा अम्ल से क्रिया करके नीला हरा यौगिक बनाता है। इस क्रिया को रोकने के लिए पीतल के बर्तनों पर टीन की कलई की जाती है। टीन की कलई की जाती है। यह कलई परत बर्तन को अम्ल से संक्षारित होने से बचाता है। ये बिल्कुल हमारे व्यवहारिक जीवन में घटना घटित होने वाली बात है ना। इस अनुभव को आपके पूर्व ज्ञान से हमको जोड़ना है। आपका पूर्व ज्ञान क्या हो सकता है? अब मेरा अंदाज, मेरा अनुभव कह रहा है, आप लोग दही खाते हो। जी दही खाते हो तो कैसे जी बर्तन में देते हैं दही? कांसा के बर्तन में देते हैं कि पीतल के बर्तन में देते हैं कि स्टील के बर्तन में देते हैं? स्टील में क्यों स्टील में क्यों खाते हो भाई? कांसा बर्तन है कि नहीं घर में? है। है तो क्यों नहीं खाते हो उसमें? पीलापन आ जाता है। कैसा आ जाता है? पीलापन या हरा। पाला पीलापन और हरापन को तो छोड़ो, खाने में मजा आता है उससे? नहीं। नहीं आता है ना। नूरज, जी दही रखना फिर मेरे लिए भी, है। जी कांसा बर्तन में खा के देखेंगे। देखो, दही में मैं अभी अभी बताया हूं लैक्टिक अम्ल पाया जाता है ना। जी और ये जो कांसा और पीतल का बर्तन है ये मिश्र धातु है। ये तांबा और टीन वगैरह और तुम्हारा इससे मिलकर के बना होता है, ये मिश्र धातु होता है। और जब तांबा तांबा का जो रासायनिक सूत्र में संकेत क्या है? तांबा को कॉपर बोलते हैं, और कॉपर का फर्स्ट अक्षर सी है, सेकेंड यू है, तो उसका संकेत क्या है? सी यू है ना। जी तो ये जो तांबा उसके साथ क्रिया कर लेता है लैक्टिक अम्ल के साथ जो दही में मौजूद है, ठीक है ना। जी अब दही में मौजूद लैक्टिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? सीधे वहां पर आपको एक प्रकार से टॉक्सिक पदार्थ बनाता है, जहरीला पदार्थ बनाता है। यदि आप अधिक समय तक दही को कांसे के बर्तन में, पीतल के बर्तन में रख लीजिए और उसको खाएंगे, तो आपको अवश्य ही आपको शरीर में गलत असर प्रभाव डालेगा। उसमें आप सीधे सीधे भाषा में बोलते हैं, नमक सान के बासी को कांसा तासक में रख देते हैं और अधिक देरी तक रख के बाद में खाते हैं। तो पहले खाते थे बासी, आजकल तो खाते हैं कि नहीं उसको ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ऐसा लगता था उसको सीधा सीधा बोलते थे कस्कुटा गया है, ठीक है। जी आपके जी पिताजी लोग से पूछना बासी का कस्कुटाना क्या चीज है ना। जी तो कस्कुटा जाता है, उसका साफ साफ मतलब है ये अम्ल और हमारे धातु जो कॉपर है उनके क्रिया के फलस्वरूप कॉपर सल्फेट
बनता है। और कॉपर सल्फेट एक प्रकार से टॉक्सिक पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए सही प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव नहीं दर्शाने वाला है, वो हमारे स्वास्थ्य पर गलत असर दर्शाएगा ना। जी तो इन बातों को आप पढ़े हो, आपके जीवन में इसको रखोगे, जी उतारोगे, आने वाले समय में आपके बाल बच्चे होंगे, उनको सिखाओगे, उनको कहोगे कि बेटा ऐसा है, कांसा का बर्तन में दही नहीं खाते हैं, क्यों नहीं खाते हैं, तो उसका उत्तर भी बताओगे। आजकल के बच्चे तो अल्ट्रा एडवांस हैं, मोबाइल में सर्च कर लेते हैं और जान लेते हैं, तो आपसे ज्यादा जानते होंगे तो फिर आपको शर्माना पड़ेगा। ठीक ठीक है ना। जी इन सब के लिए तैयार होना है, और इसलिए जी आपको बड़ी लगन के साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, आज कलयुग है, कल का मशीन का पुर्जों का उपयोग करके आपको आगे बढ़ना है ना। जी आ, आगे हम देखते हैं, किताब खोले हो। जी हाँ, तो आगे जो बॉक्स के अंदर दिखाया गया है, आपने देखा होगा कि लोहा, चांदी इत्यादि धातुओं से बनी वस्तुओं की सतह नम हवा के संपर्क में रहने पर मलिन पड़ जाती है, इसे संक्षारण कहते हैं। अच्छा, इस बात पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। आदमी आजकल अंगूठी पहनते हैं ना, आजकल नहीं, पहले से पहनते आ रहे हैं। हाथ में अंगूठी पहनते हैं, जी अक्सर कौन से धातु का अंगूठी पहनते हैं? पीतल पीतल का। सोना का नहीं पहनते हैं। जी चलो नहीं देखा चलो, हाँ, आप जिस समाज में, जितने मध्यम वर्गीय समाज में जहां पर हो, उस आधार पर आप सही बताए, पीतल के पहनते हैं, क्योंकि पीतल को भी गरीबों का सोना कहा जाता है ना। पीतल को जी गरीबों का सोना कहा जाता है, और इसलिए पीतल की अंगूठी पहनते हैं। लेकिन हम यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो सोने की अंगूठी कोई पहना हो और पीतल की अंगूठी कोई पहना हो, और उनको 15 दिन तक वो लगातार ऐसी रहेंगे, उसको ज्यादा साफ सफाई नहीं करेंगे, तो क्या पीतल की अंगूठी और सोने की अंगूठी बराबर चमक की होगी? नहीं नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जंग लग जाएगा पीतल चलो, जंग नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा, संक्षारित हो जाएगा, उसी को जंग भी कह सकते हो। लेकिन वो प्रकृति में पानी और हवा से क्रिया करता है, क्योंकि क्रियाशील है। ये धातु क्या है? पीतल जो है एक मिश्र धातु है, के और प्रयास तांबा, और उससे क्रियाशील धातु है। और जो सोना है वो अक्रिय धातु है, वो किसी से, हवा से ना पानी से, किसी से वो क्रिया नहीं करता है। ठीक है ना, जिसके कारण उसका चमक लगातार बना रहता है। लेकिन ऐसे धातु जिनके ऊपर हवा और पानी, नमी का प्रभाव पड़ता है, वो क्रिया कर लेते हैं और वहां पर एक प्रकार से ऑक्साइड बना लेते हैं। उस ऑक्साइड से क्या हो जाता है, वो संक्षारित हो जाते हैं और वो जंग लग जाता है ना। जी लोहे में तो दिखाई देता है, जिन दो लोहों में, जो लोहे के दरवाजे वगैरह बने हैं, जिसमें आप पेंट नहीं चढ़ाते हैं, तो क्या जंग लग जाता है पूरी तरह से? तो जी जंग लगने को यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से आपको व्यक्त किया गया है। Fe+ ऑक्सीजन लिखता है यहाँ ना, लेकिन कोष्टक में कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, और प्लस जल लिखा है। ठीक है, कार्बन जी डाइऑक्साइड, जल और लोहा, ये तीनों क्रिया करते हैं, और जंग लगने के बाद में क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड बनता है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प दोनों आवश्यक हैं। यदि लोहे को इनके संपर्क में से बचा कर रखा जाए तो लोहे को जंग लगने से रोका जा सकता है।
और इनके संपर्क से बचाने के लिए हम उस पर क्या करते हैं, पॉलिश चढ़ा देते हैं, पेंट चढ़ा देते हैं, ठीक है ना। जी तो इस प्रकार जंग लगना को ही धातु का संक्षारण कहा जाता है। और उससे बचने के लिए हम उस पर पेंट लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं, तैलीय पदार्थ लगाते हैं। जैसे साइकिल का चेन जो होता है उस पर ऑयल लगा देते हैं। ऑयल नहीं लगाएंगे, तेल नहीं लगाएंगे तो वो संक्षारित हो जाएगा और जल्दी टूट जाएगा चेन। तो इन सब ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में, वर्तमान में और भविष्य में करना है, और इन सबको नॉलेज में पहले से रखना है, तभी तो आप अपने मतलब हानि को, क्षति को रोक सकते हो। मोटरसाइकिल का एक चैन कम से कम 300, 400, 500 का आता है। यदि आप लगाए हो और उस पर आप बरसात में भिगा दिए और किसी कारणवश आप नहीं देख पाए, उसमें ऑयलिंग नहीं किए, तो वो संक्षारित होकर के रद्दी हो जाएगा, चैन बिगड़ जाएगा, आपका 500 रुपये का हानि हुआ। जी तो उस हानि से बचने के लिए आपको इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना होगा। जी तो जितना भी पढ़ाई कर रहे हैं, इस पढ़ाई में आपको एक एक बूंद आपके जीवन में कार्य में आने वाले चीज हैं, ठीक है ना। जी तो इस प्रकार से आपका ये आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। और क्रियाकलाप 4 को आप लोग पढ़ लिए रहना, और भरसक हो सकेगा तो ना प्लास्टिक के बॉटल में भी आप प्रयोग को करके देख लेना, ठीक है ना। जी हाँ, क्योंकि और वेट कर रहे हैं उधर 7:30 बजे से वहाँ ईश्वरनाथ के घर में 4 बच्चे बैठे हैं, उनको फोन कॉल करके पढ़ाना है, 8वीं के बच्चे ना। जी हाँ, तो इसलिए अभी 7:30 हो गया, अभी टोपो मैडम वहाँ ख़त्म की होगी पढ़ा के। तो आप अभी इस वीडियो को मैं रात को डाल दूंगा या कल सुबह डाल दूंगा, उसके बाद इसको भी और 1-2 बार देख लेना, ठीक है ना। जी हाँ, और ना विशाखा को बता देते उसके लिए, उस अ, के- उनका भी मैं शेयर तो किया था आज लिंक, 8:30 बजे से 9 बजे पढ़ा दूंगा करके, लेकिन पता नहीं